नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के पीड़ितों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। इन बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा, उन्हें भी पेंशन दिया जाएगा। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है, तो भी उन लोगों को राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन मिलेगा। नेपाल में आज सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। नेपाल के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र पोखरा से 35 किलोमीटर पूर्व में था। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। नेपाल में जहां भूकंप का केंद्र है, उससे बिहार के बेतिया शहर की सीमा 300 किलोमीटर दूर है, इसलिए भूकंप का असर बिहार की उत्तरी सीमा पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। नितिन गडकरी ने बात विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह करेंगे कि देश में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसमें दवा के पेटेंट धारक को अन्य दवा कंपनियों द्वारा 10% रॉयल्टी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने का साजिश बताया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बता दें कि टूलकिट मामले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच दिन भर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस ने इस बाबत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और SHO तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। पत्र में JP नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, BL संतोष समेत कई अन्य नेताओं के नाम हैं। पत्र में लिखा गया है कि इन लोगों ने देश के सांप्रदायिक अशांति फैलाने उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का मंगलवार को निधन हो गया। 56 साल के कश्यप 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहकर उन्होंने अपना इलाज कराया था। सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई तो उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां मंगलवार की देर शाम उन्होंने आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य समेत भाजपा के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। विजय प्रदेश के तीसरे मंत्री हैं, जिनकी कोरोना से मौत हुई है। इसके पहले प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान का निधन हो चुका है। भाजपा के 4 विधायकों की भी संक्रमण के चलते जान चली गई है। बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, लेकिन स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची 12वें स्थान पर पहुंच गई और पटना 68वें स्थान पर है। यही नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड पहले पायदान पर और बिहार 27वें स्थान पर है। योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जो रैंकिंग जारी हुई है, उसमें ये तस्वीर सामने आई है। झारखंड ने बिहार को काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। 100 शहरों में चल रहे मिशन की योजनाओं की प्रगति के मामले में ये रैंकिंग है। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर आई है और शहरों की सूची में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 41वें स्थान पर है। मिनी काशी के नाम से मशहूर बक्सर जिले के शमशान में अभी भी 24 घंटे चिता जल रही है। शमशान घाट में पैर रखने की जगह भी नहीं बची है। एक शव का अंतिम संस्कार पूरा भी नहीं होता कि दर्जनों शव
कतार में लग जाते हैं। वैसे तो जिस शव को जलाने के लिए पंजीकरण कराया जाता है वो सरकारी आंकड़ों में जुड़ जाते हैं, लेकिन इस महामारी में कई ऐसे भी शवों के दाह संस्कार कर दिए जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाता। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई सालों के इतिहास में ये पहली बार ऐसा मौका आया है जहां शमशान घाट में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में। इनमें से कई मामले कोरोना पीड़ितों के हैं। चक्रवाती तूफान ताऊते गुजरात में कमजोर होकर आगे बढ़ गया है, लेकिन इससे पहले इसने मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में काफी तबाही मचाई है। इस बीच मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें से ONGC का एक बार्ज P305 डूब गया है, जिस पर सवार 75 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। नेवी ने बताया कि अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं और इस जहाज पर 184 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई से 175 किमी दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू सोमवार शाम 5 बजे से जारी है। इस पर सबसे अधिक 273 लोग सवार थे। इस जहाज के चालक दल और अन्य लोगों को निकालने में INS कोलकाता और INS कोच्चि जुटे हुए हैं। डिफेंस प्रवक्ता कमांडर मेहुल कार्निक ने बताया, P305 से 180 लोगों को बचा लिया गया है। सोमवार रात 7 बजे ये जहाज डूब गया था। हम बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुंडे द्वारा बनाई गई बेहिसाब दौलत का ब्यौरा फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर दिया है। करुणा ने कहा है कि विधायक रहते ही उनके पति मुंडे ने परली में 3 बंगले, एक फार्म हाउस, पुणे में 2 बड़े बंगले और मुंबई में 2 बड़े फ्लैट बनाए हैं, जिसमें से एक नरीमन पॉइंट और दूसरा सेंटा क्रूज में है। इसके अलावा हमें एक सरकारी बंगला भी मिला हुआ है। मंत्री बनने से पहले विधायक रहते ही मेरे पति ने अपने लिए बहुत सारी संपत्तियां बना ली थी। करुणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि विधायकों के हॉस्टल के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च न किए जाएं, बल्कि इस पैसे का जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चक्रवात ताऊते से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह पीएम मोदी भावनगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दीव के चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिले में तूफान से हुए नुकसानों का जायजा कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ। बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए और कई घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हुई घटनाओं में करीब 13 लोगों की मौत भी हुई है।